बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। लेकिन सरकार जानती है कि जिस दिन ये शेरनी का दूध आम जनता पीने लग गई, उस दिन से आम जनता दहाड़ने लगेगी और सरकार मिमियाने लगेगी। लेकिन सरकार तो सरकार है, उसे मिमियाना मंजूर नहीं है, तो उसने इस समस्या को जड़ से ही खत्म करने का रास्ता खोज लिया है। जी हाँ, खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार 5000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने जा रही है, क्योंकि उन स्कूलों में छात्र कम है, विद्यालय जर्जर है और अध्यापकों की कमी है। ये वही भाजपा सरकार है जो गो पूजन, हवन, यज्ञ और धार्मिक आयोजनों पर करोड़ों खर्च करती है और सरकारी खर्चे पर कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाती है। लेकिन जब बात बच्चों की शिक्षा की आती है तो वह कहती है कि कम छात्र हैं, स्कूल की हालत खराब है, इसलिए बंद करो। सरकार का ये फैसला देहात के गरीब परिवारों के बच्चों के भविष्य पर सीधा हमला है और देहातों में रहने वाले अधिकांश गरीब परिवार जाति व्यवस्था में किस पायदान पर होते हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। तो आप बताइए कि सरकार का ये फैसला किसे तबाह करेगा? अमीरों को तबाह करेगा कि गरीबों को तबाह करेगा? बच्चों की प्राथमिक शिक्षा को संविधान में मूल अधिकार के रूप में मान्यता मिल चुकी है, लेकिन लगता है कि मौजूदा सरकार की प्राथमिकता सूची में न तो बच्चे की शिक्षा शामिल है और न ही संविधान का पालन करना। जी हाँ, मुझे जानना है कि अगर प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे कम हैं तो ये किसकी गलती है? देश की आबादी में तो कोई कमी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि देहात का हर बच्चा प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने लग गया है। अगर स्कूल की हालत खराब है तो ये किसकी गलती है? सरकार अपनी गलती मानकर स्कूलों को सुधारने की बजाय स्कूलों को बंद कैसे कर सकती है? ये तो छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ अन्याय करना हुआ। पहले उच्च शिक्षा पाने वाले युवाओं को बेरोजगार बनाया, फिर प्रतियोगी परीक्षा के परीक्षार्थियों की परीक्षा में धांधली हुई, पेपर लीक हुआ और अब छोटे छोटे विद्यार्थियों का स्कूल ही बंद करवा देंगे। इतना विकास देश कैसे बर्दाश्त करेगा? स्कूल जब बंद होंगे, बच्चों को पड़ोस के दूसरे स्कूलों में भर्ती कर दिया जाएगा, जिसका पहला असर लड़कियों की शिक्षा पर पड़ेगा। स्कूल दूर हुआ नहीं कि उनका स्कूल छूटा, क्योंकि बेटियों की सुरक्षा का जो हाल सरकार ने किया है वो दुनिया को पता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार बेटियों की दुर्दशा तो पहले ही कर चुकी है, अब उन्हें पढ़ने भी नहीं देगी। भाजपा सरकार पूरी ताकत से बेटियों के भविष्य को विनाश करने में लगे हैं। सरकार का स्कूल मर्ज करने का तर्क दरअसल जमीनी सच्चाई से पूरी तरह बेखबर है। क्या कोई 6 साल का बच्चा पढ़ने के लिए दूसरे गांव के स्कूल तक 3 से 4 किलोमीटर पैदल जाएगा? अगर जाएगा तो साल भर में कितने दिन स्कूल में उसकी उपस्थिति होगी? ये शिक्षा नहीं, बाल शोषण है। सरकार बहुत कायदे से जानती है कि पढ़ेगा इंडिया तो सरकार से सवाल पूछेगा इंडिया, जवाब मांगेगा इंडिया, नौकरी मांगेगा इंडिया, एक पैकेट बिरयानी और 200 रुपये पर भीड़ नहीं बनेगा इंडिया, अनपढ़ नेताओं को वोट नहीं देगा इंडिया और अधिकारों की बात करेगा इंडिया। तो बंद करो स्कूल, ना पढ़ेगा इंडिया ना सिर चढ़कर बोलेगा इंडिया। अंतिम बात यह है कि कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाने लेकिन स्कूल को बंद कराने वाली सरकार से देश और समाज के विकास की उम्मीद करने वाले लोग या तो आला दर्जे की मूर्ख हैं या फिर आला दर्जे के धूर्त, और पूरे देश को इन दोनों किस्म के लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। आप आज उत्तर प्रदेश की ये हालात देख रहे हैं, तो कल अगर बीजेपी की सरकार बिहार में आती है तो बिहार का भी यही दुर्दशा होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।